ओशो हमेशा हमें शिक्षा ही देते रहे। कभी किसी गुरु के एग्जाम्पल देके, कभी किसी बौद्ध भिक्षु के एग्जाम्पल देके। आज बात करते हैं मात्सू कि ओशो मात्सू के बारे में क्या कहते हैं। ओशो कहते हैं कि मात्सू एक बहुत ही अजीब गुरु थे। He was a very strange master। आपने उनके बारे में सुना होगा। वह बिल्कुल एक जानवर की तरह चारों पैरों पर खड़ा होकर चलता था। वह कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि कोई समस्या थी, या ऐसा भी नहीं कि वो कोई कुबड़ा था। वह बस चारों पैरों पर चला क्योंकि उसके कहा कि यह सबसे आरामदायक स्थिति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य लगभग प्रकृति के विपरीत खड़ा है। कोई भी जानवर दो पैरों पर खड़ा नहीं होता है, क्योंकि जब आप दो पैरों पर खड़े होते हैं तो आपके हृदय को सिर की और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पंप करना पड़ता है। इससे आपका जीवन आधा हो जाता है। मात्सू के बारे में अगर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप ओशो द्वारा लिखी एक किताब गॉड इज डेड नाउ ज़ेन इज द ओनली लिविंग ट्रूथ, ये किताब जरूर पढ़ें। इसके पहले ही अध्याय में मात्सू के बारे में ओशो ने लिखा है। मात्सू मन से परे जाने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए चारों तरफ चली गई। सब लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा यह अजीब है, और वह बाघ जैसा दिखता था। उसकी आंखें इतनी चमकदार थीं कि वह आपको बाघ की तरह ही दिखेगा। मात्सू के आसपास जो शिष्य इकट्ठे हुए थे वे बड़े साहसी व्यक्ति थे। इसका कारण है क्योंकि मात्सू लोगों पर कूद पड़ता था, उन्हें हरा देता था। मात्सू ने ध्यान की विधियों के रूप में लोगों को पीटना, थप्पड़ मारना और उन लोगों को उनके ऊपर कूदना इजाद किया हुआ था। ये मात्सू की देन है। आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वह गौतम बुद्ध से भी अधिक लोगों को प्रबुद्ध बनाने में कामयाब हुआ, क्योंकि उन्हें इसमें एक रहस्य मिल गया था। ईश्वर मर चुका है। गॉड इज डेड नाउ ज़ेन इज द ओनली लिविंग ट्रूथ। इसी किताब के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अब इसी किताब के इसी बुक के 7वें अध्याय का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ, कि जिसमें ओशो कहते हैं कि गौतम बुद्ध से भी ज़्यादा लोगों को प्रबुद्ध बनाने में कामयाब हुए मात्सू। ओशो ने कहीं अपने प्रवचन में भी कहा था कि मात्सू दूसरी श्रेणी के हैं, बहुत रचनात्मक और आविष्कारशील उस्तादों में से एक। वह कभी भी खुद को दोहराता नहीं है। वह हर स्थिति में एक नया उपकरण लाएगा। वह दर्पण की भांति कार्य करेगा, और जो कुछ भी उसके खाली दिल से अनायास निकलेगा वह उसे धम्म के माध्यम के रूप में उपयोग करेगा। इस प्रकार का गुरु बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कोई विधि सफल होगी या नहीं। आप नहीं जानते कि परिणाम क्या होगा। आप बस अपने दिल पर भरोसा कर रहे हैं। आप अपने दिल पर भरोसा कर रहे हैं कि आपका दिल आपको निराश नहीं कर सकता। वह स्वयं की आत्मज्ञान और जागृति पर अत्यधिक भरोसा है।
जो कुछ भी आपके प्रकाश से निकलेगा वह सफल ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मात्सु जैसे व्यक्ति को जबरदस्त स्वतंत्रता है। अन्य गुरुओं के पास परंपरा द्वारा दी गई हजारों विधियां हैं और वे उनमें से एक को चुनते हैं, लेकिन यह एक मृत उपकरण है। भले ही सफलता अधिक निश्चित लगती है, ठीक कहा ओशो ने। अदर मास्टर्स हैव थाउजेंड्स ऑफ मेथड्स गिवन बाय द ट्रेडिशन, लेकिन मात्सु की साथ सफलता कोई मायने नहीं रखती। सफलता यात्रा का अंतिम बिंदु है। पहली श्रेणी के वे सभी विशेषज्ञ सफलता की ओर देख रहे हैं। विधि सफल होनी चाहिए, और चूंकि इस पद्धति का बार बार उपयोग किया गया है और सफल रही है, तो एक नई पद्धति की तलाश करने की जहमत क्यों उठाई जाए? क्यों कोई जहमत उठाएगा? उनका जोर जो है वो जोर साध्य पर सफलता है। मात्सु की पद्धति, उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। यह यात्रा के पहले बिंदु पर निर्भर करता है, जहां से तीर आता है। अगर ये आपके खाली दिल से आ रहा है तो सफलता के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मात्सु के लिए अब ये प्रश्न नहीं रह गया है। उनका सामना करने वाले व्यक्ति के अनुसार उन्होंने अपने पूरे जीवन में हजारों तरीकों का आविष्कार किया और उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। ओशो ने एक बुक ही लिखी है, आप वो किताब पढ़िएगा, उसका नाम है मात्सु द एम्प्टी मिरर। उसके 6 अध्याय में उन्होंने बताया है कि मात्सु का अपना अलग तरीका, अपनी एक अलग शैली थी और उसने जितने भी आविष्कार किए वो सफल रहे। इससे बढ़िया किसी ने नहीं समझाया है मात्सु के बारे में, किसी ने व्याख्यान भी नहीं किया है। बहुत सारे संतों के, सन्यासियों के, साधुओं के, रहस्यवादियों के बीच में मात्सु का नाम लेना और उसके बारे में लिखना, अपने प्रवचनों में बताना एक बड़ी बात है। तो ये बुक आप कभी पढ़िएगा, इसका शीर्षक ही यही है, मात्सु द एम्प्टी मिरर। आप उसके बारे में और गहनता से जानेंगे और हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। हम फिर बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में कि ओशो किसी और महान भौतिकवादी, रहस्यवादी, बौद्ध भिक्षु के बारे में, किसके बारे में क्या कहते हैं। साथ बनाए रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, किड्स चैनल, बेसिकली इन बच्चों का चैनल है। मैं तो सिर्फ एक वक्ता हूँ, आपके साथ कुछ अपने अनुभव शेयर कर लेता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है जब आपका एनकरेजमेंट मिलता है। साथ बनाए रखिएगा, जल्दी मुलाकात होगी। आपकी हमारी जय हो।